होली की कहानी। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। होली मनाने के पीछे सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्यौहार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। लेकिन होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इस प्रकार होली श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में भी मनाई जाती है। कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत कुपित रहा करता था। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और विष्णु की पूजा ना करके उसकी पूजा करे। प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजना बनाने लगा। श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत ना रहा। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। अतः उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी ना सकेगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। बहन ने अपने भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आवाहन किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह झुलस गई, जबकि भक्त प्रहलाद साफ साफ बच गए। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी में भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। कई जगहों की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। ब्रिज की होली और बरसाने की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाट बाट से होली मनाई जाती है। होली का पर्व बहुत खास होता है। रंगों के इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली का त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की आराधना भी की जाती है। होलिका दहन के दिन अद्वितीय अनुष्ठान होता है जिसमें भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। साथ ही
होली से पहले रंग भरी एकादशी पर विष्णु जी और भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा भी की जाती है। काशी की विश्व प्रसिद्ध मसान की होली में शिव जी की आराधना की जाती है। होली के दिन राधा कृष्ण भगवान की पूजा ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और प्रेम का आगमन होता है। होलिका दहन की रात को किए गए उपाय से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। होलिका दहन की पूजा को विधि विधान से करने के लिए आपको उसकी पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि पूजा करते समय कोई परेशानी ना हो। होलिका दहन के लिए एक कोई भी थाली लेकर उसमें रोली, कुमकुम, साबुत हल्दी, काला तिल, कच्चा सूत, अक्षत, अबीर, गुलाल, साबुत मूंग, सूखा नारियल, फल फूल, मिठाई, पतासे, मिट्टी का दीपक, गाय के गोबर से बने उपलों की माला, गेहूं की बाली और एक लोटा शुद्ध जल ले लें। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले लोटे में लिए जल को होलिका दहन वाले उस स्थान पर छिड़कें जहां पर आप उनकी पूजा करने जा रहे हैं। ऐसा करने पर उस स्थान की भूमि शुद्ध हो जाएगी। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और उसके बाद होलिका की हल्दी, रोली, अक्षत, कुमकुम, फल फूल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। इसके बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें। इसके बाद उपलों की माला अर्पित करें और जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो सबसे अंत में नारियल को काटकर उसमें थोड़ा काला तिल डालकर सिर पर 7 बार वार लें और उसे जलती हुई होलिका में डाल दें और एक बार फिर जलती हुई होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। अंत में होलिका राख ठंडी होने पर उसे अपने घर ले जाएं और माथे पर प्रसाद स्वरूप धारण करें। आशा करते हैं कि आपको होली के संबंध में दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।